तो रिटन का जो पूरा एग्जामिनेशन का मार्क्स देखें वो 1750। ओके। जो लोग आपको बताया मैंने पहले प्रीलिम्स जो करेंगे वही मेंस में आएंगे, जो मेंस करेंगे वही फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू में जो होता है उसका नंबर होता है 275 और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो रिटन और इंटरव्यू के नंबर के दोनों के जोड़ के बाद जो है वो आपका बनता है। बहुत सो ये बड़ा ही मतलब देखिए, एक ये तीनों सर्विस जिसकी हम चर्चा करते हैं, जो बात करते हैं, ये पूरा बैकबोन है हमारे पूरे डेमोक्रेसी में। जो सर्विस डिलीवरी का पूरा सिस्टम है, जो भी प्लान्स पॉलिसीज़ बनती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा दायित्व जो होता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही होता है। तो इसीलिए इसमें ऐसे इसका ये बड़ा ही रिगरस सिस्टम है और हर स्टेज पे एलिमिनेशन है। यू नो, इट इज़ अ सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, यू आर एलिमिनेटिंग। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही फाइनली तक पहुँचते हैं। हाँ, और इसमें तीनों चीज़ आदमी के एक पूरे पर्सनालिटी का, नॉलेज का भी टेस्ट है, नॉलेज में हर स्फेयर का नॉलेज उसका, उसके बाद उसकी पर्सनालिटी का भी असेसमेंट है। जो इंटरव्यू होता है उसमें बेसिकली उस आदमी का बोर्ड के द्वारा पर्सनालिटी असेस किया जाता है कि इसके अंदर वो ट्रेड्स हैं कि नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी के लिए। और अभी इसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह भी हैं उसमें कई ऐसे जनरल इश्यूज भी आते हैं जिस पे रिस्पॉन्स किसी आदमी को पूछा जाता है कि कैसे आप रिएक्ट करोगे अगर आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। तो ये चेंज के साथ साथ जो है, तो ब्रॉड में ये आप समझें कि किसी भी व्यक्ति को जो यूपीएससी देना चाहता है और वो 23 सर्विस, जिसमें किसी भी एक सर्विस, और इसमें जो भी सर्विसेज हैं वो सब गजटेड ऑफिसर्स के हैं। सारे गजटेड ऑफिसर जो हैं वो क्लास 1 ऑफिसर से ही होती हैं, ठीक है, और उनका प्रमोशनल एवेन्यूज़ जो है वो भी फिक्स्ड है। और इसमें हर आदमी को इसका कैरेक्टर जो है ऑल इंडिया कैरेक्टर है, इसीलिए ऑल इंडिया सर्विसेज भी बोलते हैं इसको, कि आपको देश के हर राज्य में काम करने का मौका मिलता है। जो जिस राज्य का जिनको मिलता है उस राज्य की भाषा भी उनको सीखनी पड़ती है, ताकि वहाँ जब काम करेंगे तो वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास वो लैंग्वेज स्किल भी होना चाहिए, तब वो अपना वो कर सकते हैं। सर, हमने देखा है कि बाकी के राज्य हैं उसमें एक परंपरा है, यानी बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ लड़के बचपन से ही इस दिशा में जाते हैं। हाँ। गोवा में उतना कल्चर नहीं है जिस प्रकार के आईएएस। हाँ, मतलब ये अभी मुझे लगता है कि माननीय जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं यहाँ के, हाँ, वो भी अभी किसी फंक्शन में गए थे तो उन्होंने भी इस बात के लिए बोला कि यहाँ से बहुत कम लोग जो है। तो किस प्रकार से यहाँ के बच्चे अपनी शुरुआत करें, यानी शालेय स्तर एक तो इसके बारे में पता होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसके बारे में लोगों को पता हो। बहुत चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो ये आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया है जिसके थ्रू आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी आदमी एम्प्लॉयमेंट अपने हिसाब से चूज़ करता है, प्राइवेट सेक्टर में जाए, कोई पब्लिक सेक्टर में जाए, कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाए। लेकिन जब हम गवर्नमेंट सर्विस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा इस तीनों सर्विस के अंदर टॉप लास्ट का वर्ड जो है वो लिखा हुआ है सर्विस। नाउ सर्विस बड़ा नोबल चीज़ होता है। सर्विस का मतलब होता है कि आप समाज की सेवा, जनता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। आपके एक्शन से किसी भी व्यक्ति, जैसे पुलिस ऑफिसर है कोई अगर, तो पुलिस ऑफिसर अगर काम करता है तो उससे जनता को न्याय की उम्मीद रहती है, उससे जनता को बहुत उम्मीद रहती है। तो उसमें सर्विस का एलिमेंट किसी भी व्यक्ति के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। यू आर सर्वेंट्स ऑफ द, आई मीन गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं जो जनता के साथ आप जो है, आपको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है टू सर्व पीपल, टू सर्व पीपल, टू हेल्प देम इन डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विसेज, जिस जगह भी आप जहाँ जाते हैं। तो गोवा में भी अपना, गोवा एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है और गोवा एक इंटरनेशनल स्टेट है। यहाँ हर साल इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मतलब बाकी एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ के भी युवकों को
जिनके अंदर बहुत क्षमता है, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे डू वेरी वेल इन अदर स्पेयर्स, विदेशों में पढ़ाई करते हैं। और यहाँ जिस तरह शिक्षा और का स्तर भी, हाँ, और जो शिक्षा के लिए जितना प्रमोशन यहाँ पे है वो बहुत कम स्टेट्स में होता है। यहाँ किसी भी आदमी को आगे बढ़ने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्री टैबलेट्स, फ्री कंप्यूटर एक्सपोजर, फ्री बुक्स, बहुत चीज़ जो है सरकार की तरफ से जो इतनी सुविधाएं दी गई हैं, उसमें आदमी को अपना, और इसका जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो भी कोई बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि आप एमए पास करने वाले भी लोग दे सकते हैं, करने वाले लोग पीएचडी वाले भी दे सकते हैं, ठीक है, एमफिल भी करे दे सकते हैं। हाई शैक्षणिक योग्यता की कोई सीमा नहीं है इसमें, लेकिन जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि कोई भी आदमी स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, तो बैचलर जो है ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में जिसने किया है वो करे। लेकिन ये सब एग्जामिनेशन जो है वो बड़ा डिटर्मिनेशन की बात है, इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत लगन की ज़रूरत है, इसके लिए, और एक सबसे अंदर चीज़ होती है कि अंदर से आदमी को प्रेरणा होनी चाहिए। जो भी काम करे कोई बच्चा, वो अगर उसको मन है तभी करना चाहिए, ठीक है। और आज के डेट में जहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उसमें एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये भी है जो हर साल फिक्स्ड है, और उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत है। आदमी ये देखिए, किसी भी जॉब से सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ होता है। ये हर व्यक्ति जो है वो व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करता है। कोई आदमी अगर कोई समाज, किसी जनता के लिए काम करता है, उस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में ही, सर्विस में ही वो सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है। आपकी पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसकी जो माध्यम में छवि है तो वो बहुत ही अलग है, यानी हमें जो मूवीज़ में हम देखते हैं या किसी सीरियल में हम देखते हैं वो छवि है। लेकिन बहुत साल पहले अर्धसत्य नाम का सिनेमा आया था, बिल्कुल, उसमें एक अलग ढंग का पुलिस इंस्पेक्टर हमने देखा था, और एक इंस्पेक्टर ने कहा था ये तो अर्धसत्य नहीं है, ये तो पूर्ण सत्य है। तो ये जो डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो तो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ही काम करते हैं। तो इसलिए मेरा प्रश्न है कि किस प्रकार की मेंटल, ये तो आपने जो बताया वो तो नहीं, बाहर से बहुत ही ग्लैमरस दिखाई देता है, लेकिन किस प्रकार की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ, अच्छा, इसमें आदमी को मेंटली बहुत स्ट्रांग रहने की आवश्यकता पड़ती है, और ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। आज की डेट में पुलिस की अगर आप बात करते हैं तो पुलिस के लिए चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। और अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग वोलाटाइल लॉ एंड ऑर्डर, आज नक्सल, आज माओइज्म, आज कहीं कोई क्राइम हो जाए, कहीं कोई उपद्रव हो जाए, कोई बलवा हो जाए, कोई भी चीज़ होता है तो वहाँ पुलिस को रिएक्ट करना पड़ता है। और ये इतना चैलेंजिंग है कि कई बार इन नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ आप पीपुल लूज देयर लाइफ्स ऑल्सो, उनके साथ ये भी होता है, ठीक है। तो मतलब रिस्क, हर सर्विस के साथ अगर आपको बेनिफिट्स हैं तो उसके साथ उसके रिस्क भी है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग है, लेकिन उसके साथ आपके अंदर एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस भी है। और सर्विस में स्ट्रेस का लेवल हर सर्विस में अलग अलग है, बट पुलिस का नेचर जॉब का ऐसा है जिसमें स्ट्रेस का जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। हर आदमी उम्मीद करता है कि पुलिस के बाद हर चीज़ का सोल्यूशन है, जो कि ऐसा नहीं है। बहुत ऐसा काम है जो पुलिस नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस इज़ अ 24/7 जॉब। थाना कभी बंद नहीं होता है, थाना बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो 5-6 बजे के बाद बंद हो गए। तो जो डिपार्टमेंट 6 बजे के बाद बंद हो गया उसकी प्रॉब्लम भी पुलिस को झेलनी पड़ती है। बिजली कट गया तो बिजली विभाग ही देगा ना, लेकिन जब बिजली नहीं हुआ तो उसके लिए भी पुलिस के पास कभी जाएंगे लोग, और बिजली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो भी पुलिस को झेलना पड़ता है। सबके लिए पुलिस है, लेकिन पुलिस के लिए लेकिन अच्छा, और जो एक हमारा कांस्टेबल खास करके, वो तो मैं नीचे की बात, आप एक सर्विस की बात करने लगे, लेकिन जो पुलिस पे आप जो एक हमारा कांस्टेबल ड्यूटी देता है, उसका जो डेली रूटीन है वो बड़ा ही चैलेंजिंग है, बड़ा स्ट्रेसफुल है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। ऐसे गोवा में छोटा जगह है, यहाँ पे लोग का इंटरेक्शन, बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ पे लोग बाहर के जो लोग हैं,
जैसे दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस में पूरे हिंदुस्तान के लोग काम करते हैं वो, ठीक है। ऑफिसर्स के साथ भी ये बात है, ऑफिसर्स भी कुछ स्टेज पे ऐसे आते हैं वो अपने परिवार से अपने फैमिली से अलग रहते हैं, तो वो सारा चीज़ भी जो है उन सब चीज़ों, तो ये चीज़ें भी आपके चैलेंजेस हैं। अपनी एनर्जी और बरकरार रखना और आप ऐसे अहम आपको पोस्ट पे अहम पदों पे आप काम करते हैं जहां जनता की अपेक्षा हो, तो आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के साथ जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालना, उसको डिलीवर करना, कूल रखना, पेशेंस रखना और उनकी मदद करना, ये बड़ा मतलब जो है ये एक ब्यूरोक्रेट के व्यक्तित्व में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हर सर्विस। तो जो अब वो अपना कैरियर चुनते हैं वो कैरियर चुनने के बाद उस कैरियर के सिलेक्शन में एक अपना ऑप्शन ये सिविल सर्विसेज भी रखें, और सिविल सर्विसेज रखें इसलिए कि वो वापस आके जिस सोसाइटी के पार्ट हैं उस सोसाइटी के लोगों को डिलीवर करें, जहाँ से उन्होंने लिया वहीं दें, वहाँ के लोगों को सर्व करें। ये अलग प्रकार का समाधान, ये एक अलग चीज़ है और इसके लिए उनको मेहनत, लगन और परिश्रम जो है वो बहुत करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये एक सिस्टमैटिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे छात्रों को जो भी एग्ज़ाम देना चाहते होंगे, लेकिन अगर इसके बारे में विशेष जानना हो इस पूरे सर्विसेज के बारे में और क्या इसका कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या इसमें सिलेबस है, तो 31 मई से 6 जून का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें वो सारी चीज़ें उनको दी गई। और ये एग्ज़ामिनेशन का जो एप्लीकेशन का मेथड है वो भी ऑनलाइन है, अब ऑनलाइन हो गया है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। सर, इस कार्यक्रम से द्वारा आशा करता हूँ कि जो शुरुआत होनी चाहिए वो शुरुआत हो जाएगी। सर, आपके पास समय की बहुत कमी है, फिर भी आपने समय निकालकर ये जो कमिटमेंट था कि हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, इस कारण आपने इस कार्यक्रम नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और मैं समझूंगा कि अगर मेरे इस इंटरेक्शन से गोवा के कुछ छात्र जो है वो हमारे जो मेधावी छात्र हैं, मेरिटोरियस छात्र हैं, जो बढ़ते हुए छात्र हैं, वो प्रेरित हों और इस परीक्षा के लिए तैयारी करें। और मुझे जानकर कभी भी मैं यहाँ रहूँ या दूसरी कहीं जगह भी रहूँ तो ये बहुत प्रसन्नता होगी कि कुछ छात्र यहाँ के भी जो है वो सिविल सर्विसेज को भी एक अपना ऑप्शन देना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम का भी कुछ रोल, मैं इतनी देर उनके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ, इसका भी कोई रोल रहेगा, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। सर, प्रूडेंस की तरफ से आपका बहुत आभार, धन्यवाद। आर्याशल्य ओपी मिश्रा, करियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस हांच्या विशीं तांणी मार्गदर्शन केलें। तुमकां ही कार्यावळ कशी लागता मुजरत आमकां ह्या ईमेलाचेर कळयात। पळयत राव प्रुडंट।